हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय है और दोस्तों आज मेरे पास में एप्पल का एकदम लेटेस्ट तड़कता भड़कता आईफोन 16e है, जो कि मैंने अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए बाय किया। जैसे ही मैंने इसको बाय करा भाई, वो बोलते हैं कि यार इसको अब सेटअप भी तुम कर दो, मुझे तो आता नहीं सेटअप करना आईफोन। ये वीडियो ना मैं बहुत टाइम से बनाना चाह रहा था, बिकॉज ये वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है। बहुत लोग ऐसे हैं जो आईफोन पे स्विच कर रहे हैं, नया आईफोन ले लेते हैं, बट सेटअप कैसे करना है, प्रॉपर्ली यूज कैसे करना है वो आता नहीं है। भैया समस्या इतनी बड़ी है कि बहुत लोग तो आईफोन को डिच कर देते हैं और बोलते हैं कि भाई गलती हो गई, लेके आगे से आईफोन पे स्विच नहीं करना है, मैं तो परेशान हो गया। तो भाई अगर आप भी उनमें से एक नहीं बनना चाहते हो तो ये वाली वीडियो को एकदम एंड तक देखिएगा, बिकॉज इस वाली वीडियो में ना मैंने पूरा मसाला भर के रखा है। मतलब सारी चीजें बात करेंगे कि प्रॉपर्ली आईफोन को कैसे सेटअप करना है। मैंने भी इस नए आईफोन 16e को सेटअप किया एंड आपको करके बताता हूँ पूरा। तो वीडियो में एकदम एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो भाई, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो आपने या तो नया आईफोन लिया होगा, ये अपने आईफोन को रीसेट किया होगा, या लेने के लिए सोच रहे होगे। तो सबसे पहले अगर आप आईफोन लेने वाले हो तो मैं आपको 3 या 4 एक्सेसरीज जो है रेकमेंड करूंगा टू प्रोटेक्ट द आईफोन। सबसे पहले आप वो एक्सेसरीज ले लेना। मैं किसी को भी स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, कोई भी ले सकते हो। एक केस चढ़वा लेना भाई सबसे पहले, एक टेम्पर्ड ग्लास चढ़वा लेना सबसे पहले। एंड टेम्पर्ड ग्लास जो है वो प्राइवेसी वाला मत चढ़वाना, जो काला सा हो जाता है। उससे क्या है, स्क्रीन की ब्राइटनेस कम हो जाती है, वो आपको जो है प्रॉपर मजे वाला एक्सपीरियंस फिर नहीं मिल पाएगा। तीसरी चीज दोस्तों, ये पेन ड्राइव, ये बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। मतलब आईफोन्स जो है ना अभी टाइप सी पोर्ट के साथ में आने लगे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द आईफोन 15। तो आईफोन 15 के बाद सारे ही आईफोन्स में ये टाइप सी वाली सैनडिस्क की डुअल पेन ड्राइव आप ले सकते हो। बेसिकली इसमें टाइप सी पोर्ट भी है एंड जो यूएसबी वाला पोर्ट रहता है ना वो भी है। एंड देन एप्पल की फाइल्स एप्लीकेशन में जाके आप इस वाली पेन ड्राइव को एक्सेस कर सकते हो। आईफोन से फोटोज कॉपी करके अपने किसी और डिवाइस में पेस्ट कर सकते हो एंड किसी और डिवाइस की फोटो कॉपी करके आईफोन में पेस्ट कर सकते हो। चौथी एंड लास्ट एक्सेसरी मैं रेकमेंड करूंगा एप्पल का एडेप्टर। ये ओरिजिनल वाला ही आप लेना, बाकी केबल तो बॉक्स के अंदर आती है। एंड यू आर गुड टू गो टू सेटअप योर न्यू आईफोन। सबसे पहले ना आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन देखने के लिए मिलेगी। बेसिकली ये अलग अलग लैंग्वेजेस में एप्पल आपको हेलो बोल रहा है। उसके बाद आपको जो है लैंग्वेज सेट करनी है, जो कि मेरे केस में मैंने इंग्लिश सेट करी है, आपको भी सेम कर देनी है। उसके बाद रीजन सिलेक्ट करना है, जो कि मेरे केस में मैंने यूएई सिलेक्ट किया है, बिकॉज मैं रहता हूँ दुबई में, बाकी हूँ आपका भाई इंडिया से ही मैं। जैसे ही आप ये सिलेक्ट करते हो, आपको ना अपने आईफोन में, पुराने आईफोन में एक पॉपअप आ जाएगा। अगर आप किसी पुराने आईफोन से स्विच कर रहे हो कि क्या आपको जो है दूसरे आईफोन में अपना डेटा शिफ्ट करना है, तो अगर आप पुराने यूजर हो तो आप इसको कंटिन्यू करना, और अगर नए यूजर हो, पहली बार आईफोन लिया है, तो इससे आपका कोई भी लेना देना नहीं है। लैंग्वेज सेट करने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा जहां पर अपीयरेंस के बारे में बात होगी। इसको बेसिकली आपको कंटिन्यू कर देना है, कुछ भी ऐसे खास नहीं है। फिर ये क्विक स्टार्ट वाला ऑप्शन मिलेगा। बेसिकली सेम चीज है कि आपके पास अगर पुराना कोई आईफोन है तो उसका डेटा यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हो। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बेसिकली इसको सेटअप विदाउट द ओल्ड डिवाइस कर देना है। फिर आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा जहां पर लैंग्वेजेस का ऑप्शन आएगा। इसको आपको कस्टमाइज कर देना है, बिकॉज यहाँ पर नॉर्मली इंग्लिश तो रहती है, लेकिन साथ में एक और कोई लैंग्वेज रहेगी। अगर आपको दूसरी कोई लैंग्वेज ऐड करनी है तो वहां पर ऐड कर सकते। जैसे कि मेरे केस में मैं यूएई में हूँ, तो इन लोगों ने अरेबिक का ऑप्शन दिया, लेकिन मेरे को हिंदी चाहिए थी तो मैंने हिंदी सिलेक्ट करी। फिर डिक्टेशन वाली लैंग्वेज, यहाँ पर भी आप अपनी पसंदीदा लैंग्वेजेस को सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आपके पास ना वाईफाई का ऑप्शन आएगा, एंड ये काफी इंपॉर्टेंट है। विदाउट कनेक्टिंग टू द वाईफाई आईफोन आगे नहीं बढ़ता है। तो या तो आप मोबाइल डेटा से कनेक्ट कर लो और या तो वाईफाई, तो दोनों में से कोई एक चीज आपको चाहिए ही रहेगी। सिम डाल लो या फिर वाईफाई से कनेक्ट कर लो टू एक्टिवेट द आईफोन। एंड ये वो समय है जब आपका फोन एक्टिवेट हो जाएगा, एंड वारंटी भी आपको इसी समय से देखने के लिए मिलेगी। फिर आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन मिलेगी कि वी आर एक्टिवेटिंग योर आईफोन, दिस माइट टेक्स अ फ्यू मिनट्स। एंड उसके बाद एक और ऑप्शन मिलेगा सॉफ्टवेयर अपडेट का। ये जरूरी है, ये आपका एक्सपीरियंस खराब कर सकता है। इसको बेसिकली आपको अपडेट लेटर करना है, बिकॉज अगर आप अभी अपडेट करोगे तो आपका आईफोन भाई आधे 1 घंटे के लिए तो बिल्कुल यूजेबल नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप बाद में करते हो तो आप अपने आईफोन को यूज भी कर सकते हो जब आईफोन आपका अपडेट हो रहा है, मिनिमाइज करके अपडेट को। तो यहाँ पे आपको इसको स्किप कर देना है अगर आपको अपना आधा 1 घंटा बचाना है तो। फिर डेटा एंड प्राइवेसी करके जो है टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगे, इसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे हम। फिर सेटअप योर आईफोन करके ऑप्शन आएगा, ये आपको अपने लिए ही जो है सेटअप करना है, तो आप सेटअप फॉर माई सेल्फ करोगे। फिर ये फेस आईडी वाला ऑप्शन आएगा। बेसिकली एंड्रॉइड में क्या होता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलते हैं हमें सिक्योर वाले, लेकिन आईफोन में क्या होता है, हमें फेस आईडी मिलती है। तो ये आपके फेस को स्कैन करके
अनलॉक करेगा आईफोन को। अगेन मैं मतलब ना बेसिक बना रहा हूँ ये वाली वीडियो कि अगर किसी को कुछ भी नहीं आता ना मतलब सेटअप के बारे में, तो वो हेल्प ले सके इस वाली वीडियो से। अगर आप मिड लेवल टेक नॉलेज रखते हो तो आपको ये कुछ बच्चों वाली बातें लगेंगी, बट अगर कोई एकदम फ्रेश ही है तो उसके लिए तो भाई ये जो है सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फेस आईडी करके जो है ऑप्शन आएगा, तो फेस आईडी को आपको सेटअप कर लेना है। बेसिकली आईफोन को सामने रख के अपना चेहरा कुछ इस तरह से रोटेट करना है 360 डिग्री में, ताकि हर एंगल से जो है आपका फेस का डेटा एप्पल ले सके। फेस आईडी जैसे ही सेटअप कर लेते हो, एक और ऑप्शन आएगा यूज फेस आईडी विद अ मास्क। ये ऑप्शन इंट्रोड्यूस करा गया था कोरोना के टाइम पे, बिकॉज तब हम मास्क पहना करते थे। आज की डेट में मास्क बहुत कम लोग पहनते हैं, लेकिन अगर आप डॉक्टर हो या नर्स हो, मास्क पहनते हो, तो फिर आप इसको सेटअप कर सकते हो, और एल्स आपको इस चीज की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फिर दोस्तों पिन सेटअप करने का ऑप्शन मिलेगा। 6 डिजिट का पिन मैं रेकमेंड करूंगा यहाँ पर। बेसिकली 6 डिजिट ही आपको डालने के लिए बोलेगा, बट आप डिफरेंट ऑप्शंस चूज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको 4 डिजिट वाला जो है पिन चाहिए तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। एंड जैसे ही आप पिन डालते हो ना दोस्तों, उसके बाद आपको ऑप्शन आएगा अपना डेटा ट्रांसफर करने के लिए। तो अगर आप एंड्रॉइड डिवाइस से आ रहे हो तो भी आप अपना डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आईफोन से स्विच कर रहे हो तो मैंने आपको ऑप्शन बताया ही था। तो अगर आपको एंड्रॉइड से डेटा ट्रांसफर करना है, यू जस्ट हैव टू डाउनलोड मूव टू iOS एप्लीकेशन ऑन योर एंड्रॉइड फोन, और फिर यहाँ पे कॉपी डेटा फ्रॉम एंड्रॉइड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके आप वो प्रोसेस कर सकते हो। उसके ऊपर आपको बाकी की वीडियोस मिल जाएंगी इंटरनेट के ऊपर, बट दिस पर्टिकुलर वीडियो इज फॉर द सेटअप ओनली। तो इस वाले ऑप्शन के बाद आपको एप्पल अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। बेसिकली यहाँ पर आपको अपना एप्पल अकाउंट ऐड करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, अपना जीमेल अकाउंट डालने की कोशिश करते हैं। ये जीमेल अकाउंट नहीं है, ये एप्पल अकाउंट है। अगर आपके पास नहीं है एप्पल अकाउंट तो आप ये वाला ऑप्शन क्लिक कर सकते हो, विच सेज फॉरगॉट पासवर्ड और डोंट हैव एन एप्पल अकाउंट। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक नया एप्पल अकाउंट क्रिएट करने का, जहां पर आपको अपना नाम डालना है, लास्ट नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, एंड आप एक नया एप्पल अकाउंट क्रिएट कर पाओगे यहाँ पर जाके। अगर आपको जीमेल के थ्रू एप्पल अकाउंट को क्रिएट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। वो मैं प्रेफर भी करूंगा, बिकॉज आपका जीमेल आपके एप्पल अकाउंट से लिंक हो जाएगा फॉर एनी। अगर आप पासवर्ड वगैरह भूल जाते हो तो वहां पर आपको जो है OTP वगैरह भी चला जाएगा टू रिकवर योर एप्पल अकाउंट। लेकिन अगर आपको जीमेल से लिंक नहीं रखना है, अपना एप्पल अकाउंट इंडिविजुअल चाहिए, तो यू कैन गेट एन iCloud ईमेल एड्रेस फ्रॉम एप्पल एज वेल। जीमेल की तरह ही iCloud ईमेल होता है, वो भी काम कर सकता है। बट मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अपने जीमेल अकाउंट के थ्रू ही एप्पल का अकाउंट बनाओ। पासवर्ड इसका अलग रहता है, आपके जीमेल का पासवर्ड अलग रहेगा, आपके एप्पल का अकाउंट का पासवर्ड जो है वो अलग रहेगा। तो वो चीज जो है आप कर सकते हो। उसके बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशन साइन कराएगा एप्पल। उसके बाद अपडेट और आईफोन ऑटोमेटिकली का ऑप्शन देगा, उसको आपको कंटिन्यू कर देना है। अच्छी बात है, अपडेट ऑटोमेटिकली होता है अगर आईफोन तो। फिर ये आई मैसेज एंड फेस टाइम का ऑप्शन आएगा, इसको भी आपको कंटिन्यू करना है। लोकेशन सर्विसेज का ऑप्शन आएगा, ये चीज मैं बोलूंगा कि इसको इनेबल रखो, बिकॉज बहुत काम आती है। आपका आईफोन खो जाता है तो भी आप लोकेट कर पाओगे। एप्लीकेशंस भी लोकेशन इसी वाली सर्विस लेते हैं, इसको भी आपको कंटिन्यू ही करना चाहिए। सेल्यूलर डेटा सेटअप करने का आपको ऑप्शन आएगा। यहाँ पर बेसिकली आप अपनी eSIM वगैरह लगा सकते हो, लेकिन ये भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप बाद में सेटिंग्स के अंदर ही डाल देना इस वाली स्क्रीन पे, इसको कंटिन्यू मत करना। तो वी कैन सिलेक्ट सेटअप लेटर इन सेटिंग्स। फिर हमें आएगा आईफोन के एनालिटिक्स एप्पल के साथ में शेयर करने का, इसको आपको शेयर विद एप्पल कर देना है। फिर ऐप एनालिटिक्स जो है डेवलपर्स के साथ में शेयर करने का ऑप्शन आएगा, इसको मैं नो कर देता हूँ, बिकॉज एप्पल के ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, बट एप्लीकेशन के ओनर्स के ऊपर हम इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये मैंने नो कर दिया। फिर आपको स्क्रीन का अपीयरेंस सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। बेसिकली लाइट, डार्क या फिर ऑटो कर सकते हो। लाइट करोगे जो है व्हाइट स्क्रीन रहेगी, डार्क करोगे डार्क मोड इनेबल हो जाएगा, और ऑटो करते हो सिलेक्ट अगर तो जब तक सूरज रहता है तो लाइट रहता है, एंड जैसे ही रात आ जाती, चांद रहता है तो डार्क हो जाता है ऑटोमेटिकली। मैं इसको लाइट पे रखना प्रेफर करता हूँ। एप्पल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ बताता है ये, इसको आपको कंटिन्यू करना है। विजुअल इंटेलिजेंस के बारे में बताता है, अगेन एप्पल इंटेलिजेंस का ही एक और फीचर है। बेसिकली जो है आपके कैमरा से आप कोई भी चीज को कैप्चर करके उसके बारे में पता कर सकते हो। एक्शन बटन का ऑप्शन मिलता है, इसको आप तरह तरह से कस्टमाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई शॉर्टकट अगर आपको लगाना है वो लगा सकते हो, जैसे कि मैंने ये नोट्स एप्लीकेशन का शॉर्टकट लगा लिया है। मैं मोस्टली इसको साइलेंट एंड वाइब्रेट वाला ऑप्शन पे ही रखता हूँ, वो ज्यादा यूजफुल भी रहता है। इसके बाद आपको सीरी का ऑप्शन मिलेगा, ये आपको कस्टमाइज कर लेना है। हे सीरी, ये इनेबल हो गया बाय द वे। तो जो है आवाज से आप अपने आईफोन को तरह तरह के कमांड दे सकते हो, बात कर सकते हो। तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा कुछ कि आपको ये बोलना है, ताकि आपकी आवाज समझ सके वो कि आप किस तरह से बात करते हो।
ये 4-5 कुछ कमांड्स बोलेगा, आपको वो चारों पांचों कमांड्स जो है अच्छे से नेचुरल लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आप बात करते हो किसी से भी, उसी में कर देने हैं। फिर इम्प्रूव डिक्टेशन वाला ऑप्शन आएगा, इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद इमरजेंसी एसओएस का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। एंड ये था दोस्तों पूरा प्रोसेस जो है आईफोन को सेटअप करने तक का। लेकिन अभी ये वाली वीडियो खत्म नहीं हुई है, अभी ऐसे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि हमें चेंज करना है टू सेटअप द आईफोन प्रॉपर्ली। सबसे पहले जैसे ही आप मेन स्क्रीन पे पहुंचते हो ना, आपको कुछ भी नहीं करना है। अनवांटेड एप्लीकेशंस जो भी हैं उनको आप हटा दो, जैसे कि ये कुछ अनवांटेड एप्लीकेशंस है जो कि मैं हटा देता हूँ जब भी मैंने आईफोन परचेज करता हूँ। कुछ स्पेस खाली हो जाता है बेसिकली इस चीज को करने के बाद। उसके बाद दोस्तों मैं जाता हूँ ऐप स्टोर में, एंड यहाँ पर आपको पर्सनलाइज एड का ऑप्शन आएगा, इसको आप टर्न ऑन कर देना। कुछ रिकमेंडेशंस देता है अच्छे खासे एप्लीकेशन के, लोकेशन का एक्सेस मांगेगा, इसको आपको अलाउ कर देना है, अलाउ व्हाइल यूजिंग द एप्लीकेशन। एंड यहाँ पर जाके आप भाई जो है अपनी फेवरेट एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के लिए एप्पल आईडी का पासवर्ड ये मांगेगा, मेरे से नहीं मांगा बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। वो पासवर्ड आपको डाल देना है। एंड कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि अगर आपने नया एप्पल अकाउंट बनाया है और एड्रेस एंड पेमेंट इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करी है तो वो आपको डाउनलोड नहीं करने देगा। उस केस में दोस्तों आपको क्या करना है कि सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको पेमेंट एंड शिपिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पेमेंट नहीं डालनी है, बस जो है एड्रेस वगैरह डाल दो। एंड पेमेंट वाले ऑप्शन में आप अपना फोन नंबर जो है डाल के वो छोड़ देना। एंड जैसे ही आप ये सेव करते हो फिर आप बाकी की एप्लीकेशंस डाउनलोड कर पाओगे। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग जो कि मेरे ओपिनियन में दोस्तों मतलब बहुत लोग इस चीज से सफर करते हैं, वो है दोस्तों iCloud में फोटोज का बैकअप बंद करना। एप्पल दोस्तों बहुत चालाक है, सिर्फ 5 GB तक की ही iCloud स्टोरेज एप्पल जो है ना वो प्रोवाइड कराता है अपने यूजर्स को। 5 GB मतलब बहुत जल्दी भर जाता है, बहुत जल्दी मतलब फर्स्ट डे में ही आपका 5 GB भर जाएगा। मतलब जितनी भी आप फोटोज डालोगे ना फोन के अंदर, एप्पल क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली ऑप्शन ना इनेबल रहता है, एप्पल उसको iCloud में स्टोर कर देगा जो भी आपके पुराने फोन की फोटो है या फिर आप कैप्चर करोगे नई फोटो, जिससे कि एक दिन में ही iCloud भर जाता है। उसके बाद आपको कॉन्स्टेंटली ही एप्पल नोटिफिकेशन देता रहेगा कि आपका iCloud स्टोरेज फुल हो गया है, iCloud स्टोरेज बाई कर लो। तो 75 रुपीज में आपको सिर्फ 50 GB का एप्पल का iCloud स्टोरेज मिलता है। और अगर आप किसी बाहर की कंट्री में हो जैसे यूएई, तो यहाँ पे तो iCloud स्टोरेज और भी ज्यादा महंगा है। सबसे पहले आपको ये iCloud वाला बैकअप बंद कर लेना है। इसके फायदे भी है, नुकसान भी आपको आगे बताता हूँ। बेसिकली आपको सेटिंग्स ओपन करनी है, आपका यहाँ पे ऊपर ऊपर नाम लिखा रहेगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको iCloud का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड iCloud फोटोज लिखा रहेगा, उस पर आपको क्लिक करके सिंक दिस आईफोन का ऑप्शन जो है वो डिसेबल कर देना है। सिमिलरली आपको iCloud ड्राइव पे जाना है, ये आपकी सारी फाइल्स जो ड्राइव में होती है उसको सिंक कर देता है। ड्राइव में जाके ये वाला ऑप्शन भी आप बंद कर दो, जिससे कि आपकी सारी चीजें बैकअप होगी। आपका मैसेज बैकअप होगा, फोन्स, कॉन्टैक्ट, सारा ही कुछ, पासवर्ड जो भी करते हो सब बैकअप होगा, बस फोटोज बैकअप नहीं होगी, जिससे कि एप्पल जो है पैसे कमा सकता है। इसका फायदा ये है कि आपको कॉन्स्टेंटली नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे एप्पल के। घाटा दोस्तों इसका ये है कि भाई जो आपकी फोटोज है 5 GB तक की सिर्फ जो स्टोर होके बच सकती थी, अगर आपका फोन टूट गया या चोरी हो गया वो आपकी नहीं बचेगी, लेकिन वो सिर्फ 5 GB तक। अगर आपको बाय करके ज्यादा स्टोरेज सेव करनी है तो फिर वो बात अलग है, बट ये वाला ऑप्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर बैटरी का। बैटरी के ऑप्शन में जाके आपको यहाँ पर शो बैटरी परसेंटेज वाला ऑप्शन जो है वो इनेबल कर लेना है। एंड यहाँ पे आप बैटरी की साइकिल काउंट, मतलब कितनी बार आपका आईफोन चार्ज हुआ है वो भी देख सकते हो। एंड बैटरी की हेल्थ कितनी है वो भी आप देख सकते हो। मैंने नया आईफोन लिया है तो अभी 100% ही हेल्थ जो है मेंटेन करके रखी हुई है। उसके बाद दोस्तों जनरल में आपको जाना है। सेटिंग्स में ये भी एक बहुत ही एनोइंग ऑटो फीचर इनेबल करके रहता है। कीबोर्ड में जाना है आपको जनरल में जाने के बाद, एंड यहाँ पे ऑटो करेक्शन करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको तुरंत डिसेबल कर देना है। बिकॉज हम लोग भाई इंग्लिश में टाइप करते हैं, मतलब बोलना हम हिंदी चाह रहे होते हैं, टाइप इंग्लिश लेटर्स के साथ में करते हैं, उसको इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन ये ऑटो करेक्शन है ये बार बार उसको इंग्लिश में कर देता है। एंड बार बार हमको बैक स्पेस दबा के फिर से टाइप करना पड़ता है। वो चीज से थोड़ा सुधर जाएगी, तो ऑटो करेक्शन आप डेफिनेटली बंद कर देना। एंड उसके बाद दोस्तों आपको जाना है एक्शन बटन की सेटिंग में। जैसे कि हमने शुरू में जो है नोट्स का शॉर्टकट लगाया था, मेरे को वो नहीं चाहिए, मुझे भाई जो है वॉइस मेमो चाहिए अगर, तो मैं वो चीज सिलेक्ट कर लूंगा ये एक्शन बटन में। तो ये बेसिकली जो है आईफोन 15 प्रो अगर आपके पास है, उसके बाद के आईफोन्स हैं उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा। फिर दोस्तों आपको जाना है कैमरा की सेटिंग्स में, जो कि ऑप्शन आपको सेटिंग्स के अंदर ही मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले तो भाई आप फॉर्मेट्स में जाना, और फॉर्मेट्स में जाने के बाद हाई एफिशिएंसी को हटा के मोस्ट कंपैटिबल पे आप क्लिक कर देना, बिकॉज जो हाई एफिशिएंसी है वो एप्पल का ही एक मोड है जो कि फोटोज की साइज को तो रिड्यूस कर लेता है, लेकिन बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी है जो कि इस मोड को सपोर्ट नहीं करती है एंड प्रॉक्सी फाइल्स भी बना देता है ये वाला मोड। तो मैं मोस्ट कंपैटिबल पे ही रखना पसंद करता हूँ अपने जो है आईफोन को। एज अ वीडियो क्रिएटर ऑल्सो अगर हम जो है हाई एफिशिएंसी में वीडियो बनाते हैं तो बहुत सारी एप्लीकेशंस में अच्छे से वाली वीडियो सपोर्ट नहीं करती है। ग्रिड को ऑप्शन मिलेगा, वो वाला ऑप्शन आपको क्लिक कर देना है। ये बेसिकली क्या करेगा, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो मल्टीपल ग्रिड्स लगा देगा आपके कैमरा में। ये जो सेंटर वाली ग्रिड है, अगर आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर रहता है तो आपकी जो है फोटोज काफी ज्यादा अच्छी आएगी। फॉर एग्जांपल मैंने ये आईफोन लिया, एकदम सेंटर में एप्पल का लोगो रखा तो वो पार्ट काफी अच्छे से हाईलाइट होके आएगा पिक्चर में एंड वीडियोस में, तो वो एक काफी इंपॉर्टेंट बात है। फिर उसको मैं जाऊंगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस वाली सेटिंग में। यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन चेंज करने के लिए, जैसे कि ऑटोमेटिक ब्राइटनेस इनेबल रहती है, उसको ऑफ कर दूंगा, अपने आप कम ज्यादा करता है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मैनुअल कंट्रोल रखना है अपने फोन की ब्राइटनेस के ऊपर। ट्रू टोन का ऑप्शन आएगा, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है भाई, थोड़ी सी पीली सी पड़ जाती है डिस्प्ले, वो मैं ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों ऑटो लॉक का ऑप्शन होगा, बेसिकली ये ऑटोमेटिकली 30 सेकंड्स पे सेटअप रहता है, इसको मैं बढ़ा के 1 मिनट कर देता हूँ, बिकॉज 30 सेकंड बहुत जल्दी मतलब फोन ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है, वो चीज मैं नहीं चाहता हूँ अपने फोन के साथ। उसके बाद दोस्तों डिस्प्ले सेटिंग में ही रेज टू वेक वाला ऑप्शन होगा। बेसिकली क्या होता है कि आपका आईफोन जैसे ही आप अपने हाथ में उठाओगे, ये भैया आईफोन जो है कि स्क्रीन चालू कर देता है। ये चीज बैटरी भी ज्यादा कंज्यूम करती है, बेसिकली आईफोन को हम लोग टैप करके भी अनलॉक कर सकते हैं, तो ये चीज भी मुझे नेसेसरी नहीं लगती है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ये सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जो है मैं चेंज कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मेरी जो एप्लीकेशंस है ना जो मैंने डाउनलोड करी थी आपके सामने, उसको ऑर्गेनाइज करता हूँ। अगर सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं उसको सोशल मीडिया वाले फोल्डर में डाल दिया, गूगल की एप्लीकेशन है जैसे जीमेल है, क्रोम है, यूट्यूब स्टूडियो है, उसको यूट्यूब वाले फोल्डर के अंदर डाल दिया। एंड ये जो सारी एप्लीकेशंस मैंने फोल्डर बना के डाली, इसको मैं होम स्क्रीन पे जो पहली स्क्रीन आती है वहां पे लेके चला जाऊंगा, वहां पे डाल के रख दूंगा ताकि डेली मेरा जो है स्वाइप एक बच जाए। उसके बाद दोस्तों कंट्रोल सेंटर में मैं कुछ यूजफुल शॉर्टकट्स ऐड करता हूं, जैसे कि इस केस में मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर वाला जो है शॉर्टकट कंट्रोल सेंटर के अंदर ऐड करा। इस तरीके से हमारा आईफोन जो है कस्टमाइज भी हो गया एंड सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग जो थी करनी चाहिए थी वो हमने कर ली। पूरे प्रोसेस में मुश्किल से 15-20 मिनट लगते हैं। मेरे पास ना बहुत कुछ और भी था दोस्तों इस वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करने के लिए, जैसे कि अगर आपका iCloud स्टोरेज फुल हो चुका है, एग्जिस्टिंग यूजर हो, तो आपको क्या करना चाहिए, बहुत सारी चीजें और हैं, तो वो हम फ्यूचर में कोई वीडियो बनाने की सोचेंगे। लेकिन इंस्टाग्राम पर बहुत जल्दी मैं इसी तरह की यूजफुल वीडियोस जो है ना वो पोस्ट करता रहूंगा, तो इंस्टाग्राम पर जाके आप सबसे पहले फॉलो कर लो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है आपके लिए। वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ में भी शेयर कर दो जो कि एक नया आईफोन ले चुके हैं या लेने की सोच रहे हैं। और फिर मैं आपसे मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में।